भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हुए, धरने हुए और कई जगह हिंसा भी की गई। लेकिन इस मामले को लेकर कुवैत में जो भारत के लोग रह रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया, वहां की सरकार ने अब इन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कड़ा फैसला लिया है और कड़ा फैसला लेते हुए ये निर्णय किया है कि इनका वीजा परमानेंट बैन किया जाएगा। क्योंकि जो कुवैत है उनकी सरकार का नियम है कि वहां प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी कामगारों को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस नियम के जानकारी होने के बावजूद कुछ लोगों ने ये जो नारेबाजी की और वहां प्रदर्शन जो किया, इसको लेकर के अब कुवैत सरकार सख्त हो गई है। इन सबको गिरफ्तार किया गया है और अब इनको इनके देश वापस भेजा जाएगा। यानी भारत के जो लोग वहां जाकर के राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे नुपुर शर्मा के नाम पर, शायद वो प्रदर्शन करते हुए ये विचार कर रहे होंगे कि वो उनको सरकार समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कुवैत की ये बता दिया है कि नियम से बड़ा कोई नहीं है और अब यह भी मांग उठ रही है कि भारत में भी इसी प्रकार का नियम, कायदा, कानून बनाना चाहिए ताकि दंगा करने वाले और धरना प्रदर्शन करने वालों को यह पता लग सके कि इस तरह का धरना प्रदर्शन करने का फल क्या हो सकता है। तो इन सभी को वापस भेजा जाएगा और इनका वीजा परमानेंट बैन किया है कुवैत ने। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जुम्मे की नमाज के बाद किस तरह से हुज्जूम सड़कों पर उतरा और उसमें सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज जैसे शहरों में दंगे किए गए, पुलिस पर पथराव किया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया। इन सबको जब पुलिस ने पकड़ा और मास्टरमाइंड की तह तक ये पुलिस पहुंची तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। जी हाँ, इसके पीछे ये पता लगा कि कानपुर हिंसा में जिस तरह से पीछे से कुछ मास्टरमाइंड लोग थे जो उस पूरे दंगे को कराने के लिए 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों में जहर फैलाने का काम कर रहे थे। इसी तरह सहारनपुर और देवबंद के दंगों में भी ये मदरसों का इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों के जरिए पोस्टर बांटे गए, मैसेज फैलाया गया कि जुम्मे की नमाज के बाद उनको सड़कों पे उतरना है। इसी तरह हमने देखा कि प्रयागराज, जहां से हिंसक खबर की सूचना आई और हम सबने देखा वीडियो में कि किस तरह से भीड़ ने गाड़ियों को जला दिया, वहां पर एडीजी के ऊपर हमला किया गया, डीएम को घायल कर दिया गया। आखिरकार सवाल यह है कि भीड़ इतनी उग्र कैसे हो गई जबकि वो भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में धरना प्रदर्शन की बात कह रहे थे। आप अगर इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि इस सब के पीछे वही लोग हैं जो इस देश में सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय भी इसी तरह देश में जगह जगह धरना और प्रदर्शन हो रहा था, सड़कों को घेर कर लोग बैठे थे और पुलिस पे पथराव, ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। लोग पुलिस के नाम से कभी डरा करते थे। हम जब छोटे थे ना तो बचपन में यदि कोई दरोगा, पुलिस आ जाए अगर खाकी वर्दी में बैठा तो लोग घरों में दुबक जाया करते थे, पुलिस आई है। लेकिन आज ये पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है और उसका कारण है हमारे देश के लचर कानून। जो कानून है उन कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई दंगा फसाद करे, पुलिस पर ऑन ड्यूटी हमला करे तो ऐसा सबक उसको सिखाया जाए कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करें। यदि ऐसा हुआ तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और ड्यूटी पर सुरक्षा कर्मी के ऊपर हमला करना, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए राष्ट्रद्रोह जैसी केस में अगर एफआईआर दर्ज हो, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में किया है और बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो एक नजीर, एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज का दंगा है उसके तार जब खंगालने में पुलिस लगी तो तार जेएनयू तक जुड़े। आपको बताऊं, वहां जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है उसका नाम है जावेद पंप। और ये जावेद पंप जो है, इसकी एक बेटी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्र विंग की, महिला विंग की अध्यक्षा रही है और ये फिर आजकल जेएनयू में पढ़ रही है। तार खंगालने से पता चला कि ये जो जेएनयू में पढ़ रही है बेटी सारा अहमद, ये सारा अहमद जो है ये इसके साथ मिलकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संस्था जो है
ये जो पूर्व छात्र संघ संस्था है वीमेन कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, इसकी जो है पूर्व अध्यक्ष है जो शर्जिल इमाम, जो सीए के विरोध के टाइम में आपको याद होगा कि असम को पूरे देश से अलग करने की बात कर रहा था और आजकल जेल में है, उसके साथ मिलकर ये सीए के प्रोटेस्ट की पूरा खाका तैयार कर रही थी। यानी एक तरह से ये मास्टरी किए हुए हैं दंगा फसाद और देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने में। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको पकड़ा है, पुलिस से पूछताछ करने के लिए इनको नोटिस दिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और यही जो मास्टरमाइंड है जावेद, इसकी बेटी जो है, इसको पकड़ा गया है और इससे पूछा जा रहा है। आपको बता दूं कि ये वही है जो सारा अहमद है, ये वही है। और जेएनयू एएमयू में पढ़ी हुई जो आफरीन फातिमा है, यह आफरीन फातिमा भी पकड़ी गई है, मास्टरमाइंड की बेटी, जिसके बारे में ये पता चला है कि ये वही है जो सीए के विरोध के समय में सारा धरना प्रदर्शन और ये सारी रूपरेखा तैयार कर रही थी। अफजल गुरु की फांसी के समय इसने उस फांसी का विरोध किया था, ट्वीट किया था और उसको शहीद बताने में लगे हुए थे। अफजल गुरु की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। मतलब कुल मिलाकर यह है कि एक बार फिर से सीए के विरोध के समय में जो लोग हमने शाहीन बाग जैसे बनाकर पूरे देश में सड़कों को घेर कर बैठे हुए लोग देखे थे, वो पूरा गैंग इस समय दोबारा से एक्टिव हो गया है। और दोबारा से अब वो उनको एक बहाना मिला है। नुपुर शर्मा केवल एक बहाना है। असली बात यह है कि जिस तरह से सीए में कुछ भी गलत नहीं था, उसके बावजूद गलत सिद्ध करके लोगों को सड़कों पे बिठाया और इनके मंसूबे थे कि भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया जाए। शर्जिल इमाम के उस वीडियो से खुलासा हुआ कि वो तो असम को भारत से काटना चाहता था, चिकन नेक पर कब्जा करके वहां प्रदर्शनकारियों को बिठाना चाहता था। जब यह खुलासा हुआ उसके बाद सुरक्षा बलों के और गुप्तचर एजेंसियों के पसीने छूट गए कि कोई छात्र ऐसा भी हो सकता है क्या। जब एजेंसियों ने जांच की, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की, आज वो जेल में है। लेकिन सवाल यह है, शर्जिल इमाम के साथ उस योजना में जो हजारों लोग शामिल थे, क्या उनमें से कोई पकड़ा गया है? जवाब है नहीं। उसी के साथ उस समय भी ये आफरीन फातिमा भी थी जो जेएनयू की छात्रा है। ये खुली हवा में सांस ले रही है, जेएनयू की अभी भी छात्रा बनी हुई है। क्या ये जेल में पकड़ी गई? जवाब है नहीं। यदि ये आफरीन उसी समय जेल में बंद होती और उसके साथ जो साजिश करता 1000-2000 लोग थे, वो जेल की सलाखों के पीछे होते, तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये दोबारा लोगों को सड़कों पे उतार कर पुलिस के ऊपर हमला कर रहे होते और सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो गए। लेकिन ऐसा हो पाया है कि वो जो साजिश करता थे, वो जो शर्जिल इमाम के सारे साथी थे, वो जो जेएनयू और एएमयू और जामिया के वो जो देश विरोधी काम करने वाले लोग थे, वो सब पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि हमारे देश के कानून में इतनी लचर व्यवस्था है कि वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून, और उन कानूनों में भी मानव अधिकार की बात केवल उनके लिए है। क्योंकि मानव अधिकार का बीड़ा उठाने वाले लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो मोमबत्ती गैंग है, जो वामपंथी हैं। उनमें से उनके गिरोह का यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो देखो वो सारे लोग आगे आ जाते हैं। अभी ये फातिमा के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जैसे ही एफआईआर की, पता लगा कि बाप दंगे में मौजूद था, बेटी सोशल मीडिया के जरिए जहर फैला रही थी और इसलिए इनको पकड़ा जाना तय है, तो ये पूरा गिरोह एक्टिव हो गया है। अब आपको अगले कुछ दिनों में ये आप देखेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर फातिमा और उसके पिता को लेकर प्रदर्शन करते लोग दिखेंगे। मैं आपको दावे से पहले बता रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे फातिमा और उसके परिवार को लेकर के अब धरने प्रदर्शन होंगे। यहां दिल्ली में जो अब आप देखेंगे जामिया में प्रदर्शन देखेंगे और जेएनयू में आपको प्रदर्शन दिखाई देगा। अब मोमबत्ती पकड़कर ये वामपंथी लोग आपको इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करते दिखाई देंगे और नेशनली नहीं, इंटरनेशनल मीडिया इनको कवर करेगा। एक नैरेटिव चलाया जाएगा कि इस देश में निर्दोष छात्रों को पकड़कर पुलिस परेशान कर रही है, छात्रों के पिताओं को पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं। इस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके काउंटर में सरकार की क्या तैयारी है?
सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी क्या तैयारी है? सीए के समय में भी हमने देखा कि सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और गुप्तचर विभाग है बहुत कुछ खास नहीं कर पाए, नहीं तो आज हजारों लोग सड़क जेल के सलाखों के पीछे होते। और इसी तरह आज आप देखिए जुम्मे की नमाज के बाद अचानक सड़कों पर भीड़ आ जाती है, पुलिस पर हमला होता है। हालांकि इस बार पुलिस की पहले से तैयारी थी, लेकिन फिर भी आज तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? उत्तर है केवल 300 के लगभग। और ये 300 का आंकड़ा भी कहां है? केवल उत्तर प्रदेश में। देश के बाकी हिस्सों में तो गिरफ्तारियां 10-20 हुई हैं नामचार को। तो भीड़ हजारों की सड़क पर आती है, पुलिस पर हमला करती है, लेकिन गिरफ्तारी कितनी है? गिनती की है। क्यों? क्योंकि कोई तंत्र ऐसा नहीं है, हमारे पास रूल कायदे कानून ऐसे नहीं है कि हम ऐसे दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकें। और इसीलिए भारत के कानून को बदलने की बात यदाकदा उठती है। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन दंगों के खिलाफ, दंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है, ये जो वहां पर आपने देखा कि जावेद पंप नाम का व्यक्ति है, इसका घर गिराया गया है। इसी तरह कानपुर हिंसा में जो लोग थे लिप्त मास्टरमाइंड, उनके घरों पर बुलडोजर चला है। निश्चित रूप से योगी जी ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो सख्त एक्शन लिया है वो दिखा दिया है कि आप दंगा करोगे हम बुलडोजर चलाएंगे, आप बवाल करोगे, दंगा करोगे, पुलिस पे हमला करोगे, हम पुलिस और प्रशासन को खुली छूट देंगे। लेकिन इस पर ओवैसी जैसे नेता फिर से बयानबाजी कर रहे हैं। उनका मकसद है जनता को सड़क पर उतारकर फिर से सरकार का विरोध करना, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन हमको विचार करना होगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन तभी हो सकता है जब कानून सख्त हो, कानूनों को ठीक किया जाए, ताकि हमारे देश के विरुद्ध ये षड्यंत्रकारी जेल की सलाखों के पीछे हों। वंदे मातरम।